हेलो गाइस, आज यहाँ से एक हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री के लिए है। यहाँ से हम हिस्ट्री की सारी क्लास प्रोवाइड करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवश्य पाएंगे। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से और पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे। तो इतिहास का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जहाँ से आपका स्टोन एज है वहाँ से लेकर हम पूरा अंत तक पढ़ेंगे, लगभग 2000 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। अब यहाँ से बिना देरी किए हुए बात करते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे बिंदु करके लिख लेंगे कि बीती घटनाओं का वर्तमान समय में अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। यानी बीती घटनाओं का वर्तमान समय में अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है, यानी कि जो बीती घटनाएं हैं, परंतु जो निश्चित बीती घटनाएं हैं उन्हीं का वर्तमान समय में अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यह जो डिफिनीशन है यह किसने दिया था, तो एचकार ने दिया था। हमारे एक वैज्ञानिक हुए जो कि एचकार हुए, उन्होंने यह डिफिनीशन दिया कि बीती घटनाओं का वर्तमान समय में अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास को कुल कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे इतिहास। इतिहास को कुल 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो यहां से हम सिंपली देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। सेकंड की अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल। और जो आपका थर्ड है वो है ऐतिहासिक काल। अगर अब यहां से बात करें तो इसको बोलते हैं स्टोन एज, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, और इसको बोलते हैं क्या, आयरन एज। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोन एज, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, और इसको बोलते हैं आयरन एज। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस का मतलब होता है सिंधु, वैली का मतलब होता है घाटी, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। अब यहां से हम देख लेंगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हिंदी में देख लेंगे क्या बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब यहां से इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें 3 बिंदु हैं, कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से जगह नहीं था नीचे, थोड़ा हम बगल में आपको बता दे रहे हैं, तो बगल में आप देख लीजिए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास यानी इसको बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, अब यहां से देखेंगे मध्य कालीन इतिहास, जिसे बोलते हैं क्या, मेडुअल हिस्ट्री। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तीसरा आपका क्या है, वह है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, अब आधुनिक इतिहास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ऐतिहासिक काल में ये तीनों को पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन एज, और इसमें 3
टॉपिक है जो कि आपके प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में आप क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका स्टोन एज। जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं यही पाषाण काल, इसको बोलते हैं पाषाण काल। और इसी में आपका जो कुछ भी होता है इसको बोलते हैं क्या, प्री हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और इसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। अगर यहाँ से लिखें इंग्लिश में, जैसे बहुत लोग को नहीं पता होता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ से आप जान सकते हैं इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा पर आप सब कुछ सीखेंगे। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री। अगर हम इसकी बात करें ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या, हिस्ट्री, जिसको आप सब लोग जानते हैं, जिसको आप सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इतिहास, यही है आपका पूरा। प्री हिस्ट्री यानी कि इतिहास किस कालखंड के समय का, जो कालखंड है उससे पहले के समय का बात यहाँ पे आपकी करेंगे प्रागैतिहासिक काल में। आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या करेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, एक डिफरेंट और इन तीनों में है। अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें व्यक्ति जो था वह बोलता था परंतु कुछ लिखता नहीं था, ना तो कुछ पढ़ता था। आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य बोलता था और कुछ उसके द्वारा लिपियां यानी पांडुलिपियां भी मिली, जो कुछ भी लिखावट भी मिला, जिसमें लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट लिखा गया था, जिसे ऐतिहासिक भाषा में बॉस्ट्रोफिडर के नाम से भी जानते हैं। परंतु क्या हम उसे पढ़ सके, उसको हम पढ़ नहीं सके। इसमें ना कोई लिपि लिखी गई ना कोई पढ़ी गई। इसमें लिपि लिखी गई परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिपियां भी लिखी गई और उन्हें पढ़ा भी जा सका। यही तीनों में डिफरेंट है, अगर डिफरेंट की बात करें तो। अब इन टॉपिक को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। थोड़ा सा अपने पास संसाधन की कमी है, तब पर भी हम कुछ मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज करिए। और जो चीजें हैं उनको सीखते चलिए। जितना अच्छे से आप सीखेंगे, जितना अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे, उतना अच्छा आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, यहाँ से अब हम फिर लिख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। आप उसमें से फर्स्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सब कुछ आप देखते चलेंगे। प्री हिस्ट्री, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे आप, केवल स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टोन एज। आप बगल में लिख लीजिए स्टोन एज। और इसे स्टोन एज को बोलते हैं हिंदी में क्या, पाषाण काल, ठीक है। तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अभी जो मैंने डिफरेंट बताया वही बताएंगे इसमें भी, कि इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वह किसके आधार पर किया गया है, तो स्क्रिप्ट के आधार पर, यानी कि आप कह सकते हैं लिपि के आधार पर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिपि नहीं लिखी गई और ना पढ़ी गई। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि लिखी गई परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। अगर हम बात करते हैं कि आपके ऐतिहासिक काल में, तो उसमें लिपियां लिखी भी गई और पढ़ी भी गई। तो सबसे पहले अब यहाँ से बात करते हैं, कुछ टूल्स में भी बदलाव होते गए। जैसे आपका समय बीतता गया वैसे टूल्स यानी कि औजार में भी बदलाव होते चले गए। प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य थे वह पत्थरों के औजार को प्रयोग करते थे, पर आधे ऐतिहासिक काल में वे नुकीले पत्थरों का प्रयोग करते थे। वहीं आपके ऐतिहासिक काल में तलवार भाले का भी प्रयोग हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए इसमें कुछ लिख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जब मानव कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानता था, नहीं जानता था, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जब मानव कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ना उसके द्वारा कोई लिपि लिखी गई। अब यहीं से बात करते हैं आपका इसमें प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो हम डिफरेंट लिख देते हैं। सबसे पहले डिफरेंट लिख देते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, दूसरा आपका डिफरेंट, जो दूसरा आपने टॉपिक पढ़ा था कि जो इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है, तो मैंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दिया। अब बताते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में।
आद्य ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं इसे। और किस नाम से जानते हैं? ब्रोंज एज। और इसे क्या बोल सकते हैं? कांस्य काल। ब्रोंज को हिंदी में बोलते हैं कांस्य। ठीक है, तो कांस्य काल लिख सकते हैं ना हम, कांस्य काल लिख सकते हैं। यहां से ब्रोंज एज लिखना भूल गए। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या बता सकते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहीं से आप ऊपर से बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जब मानव लिखना जानता था परंतु उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। लिखना जानता था परंतु उसके द्वारा लिखी गई लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी। ये लेफ्ट टू राइट लिखते थे और राइट टू लेफ्ट लिखते थे, और उसे इतिहासकारों ने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं बाउस्ट्रोफिटर। जब आप इतिहास का बुक उठाएंगे तो आप उसमें इसे अवश्य पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा शॉर्ट चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, तो हम जैसे भी कर रहे हैं आप इसे देखते चलिए। अब यहाँ से हम थर्ड की बात करें, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसे बोलते हैं हिस्ट्री, इसे बोलते हैं आयरन एज, आयरन एज। अच्छा, आयरन का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, आयरन का मतलब होता है लोहा। ठीक है, ये इसे बोलते हैं लौह काल। क्या बोलते हैं? अच्छा, पेपर में बहुत बार पूछा है लौह काल को किस काल के, किस अन्य काल के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? ऐतिहासिक काल। कांस्य काल को किस अन्य काल के नाम से जाना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। पाषाण काल को किस अन्य काल के नाम से जाना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल। पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके अन्य नाम बताइए, तो आद्य ऐतिहासिक काल आप बोल सकते हैं, या उसमें इंग्लिश में अगर लिखा है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहां से हम देखते हैं किसमें क्या है। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जब मानव लिखना एवं पढ़ना दोनों जानता था, दोनों जानता था, तथा उसके द्वारा लिखी गई लिपि पढ़ी भी जा सकी। ठीक है, अब यहां से इतना पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या है कैसे। अब देख लीजिए, अब सबसे पहले हम पॉइंट फर्स्ट की बात करेंगे, यानी पॉइंट फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले आप यहां से देखिएगा पॉइंट फर्स्ट की बात करेंगे। ये आपका पूरा डिफरेंट हो गया क्या? उसमें डिफरेंट थे तो हमने तीनों को लिख दिया। अब सबसे पहले हम पॉइंट फर्स्ट की बात करेंगे। हमारा पॉइंट फर्स्ट क्या था? यहां से एक लाइन खींच लेंगे। अब फर्स्ट की बात करेंगे, यानी सबसे पहले बात हुई केवल प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसे बोलते हैं स्टोन एज। बार बार आप जितना बार लिखेंगे उतनी बार आपको तैयार होता चलेगा, यानी कि इसको बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से आप बना सकते हैं, कुछ दूसरे पुन का यूज कर लें। यहां से लिख सकते हैं आप पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन खंडों में बांटा गया है। जैसे इतिहास को तीन खंडों में बांटा गया था, वैसे प्रागैतिहासिक काल को भी तीन खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले यहां से आप तीन लिख लीजिए, जिस शार्ट है समझ में आ जाएगा आपको। तीन खंडों में बांटा गया। सबसे पहले आपका पूरा पाषाण काल, सेकंड है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
ठीक है, मध्य पाषाण काल आप लिख लेंगे यहाँ से। और तीसरा जो आपका है नव पाषाण काल, जिसके बारे में आप सब बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पेपर में एक चीज बहुत पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल को और अन्य किस नामों से जानते हैं। जैसे कि पढ़ा प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज के नाम से जानते हैं, तो वैसे पुरा पाषाण काल को किस अन्य और नाम से जानते हैं, जिसे जानते हैं पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक पैलोलिथिक एज कह सकते हैं, ये इंग्लिश मैंने हिंदी में लिख दिया जिससे आप पढ़ सकें। पैलोलिथिक एज। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीसोलिथिक। मीसोलिथिक यहाँ से पूरा लिख देते हैं, नहीं तो मैं ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, नियोलिथिक। नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। अब यहां से आपने पूरा पढ़ लिया। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका पुरा पाषाण काल, जिसको अन्य नाम से पैलोलिथिक नाम से जानते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसे अन्य मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। नव पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे हम कल आपको बताएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये आपको पूरा लास्ट तक वीडियो मिलेगा। थैंक यू।